गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की बजी है 5:30 और 5:30 बजे से मैंने करी है वीडियो की शुरुआत। अभी जस्ट उठी हूँ। अभी उठ के मैंने कुछ भी काम और कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया है, बस जस्ट उठी हूँ। उठ के मैंने सिर्फ अपना फेस वॉश किया क्योंकि अभी सुबह की 5:30 तो बजी ही है और इसके अलावा इतना ज़्यादा ठंडी का मौसम है। और तो इस मौसम में ब्लैंकेट से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन यही है कि मजबूरी है, जल्दी से उठना होता है, नहीं तो बच्चों के स्कूल का लेट हो जाता है। ये बेटा उठो, परू परू, ये बेटा परू परी, उठो बेटा, स्कूल का लेट हो जाएगा, गेट अप। तो आजकल इस सर्दी के मौसम में मुझे ना सबसे बड़ा काम ये लगने लग गया है बच्चों को सुबह जल्दी उठाना। मतलब बहुत बड़ा काम लगने लग गया मुझे, क्योंकि बच्चे ना उठते ही नहीं है। मतलब मेरी खुद की नींद इतनी बड़ी मुश्किल से खुलती है, फिर उनको उठाना और उनको उठाने के चक्कर में मतलब इतना मूड भी ख़राब हो जाता है। उनका भी होता है, मेरा भी होता है, क्योंकि उठते भी नहीं है। और उठने के बाद में मैं उनको बोलती हूँ एक बार दोनों जने अपना मुँह धो दो, लेकिन वही है कि वो अपना मुँह भी नहीं धोते। तो उस बीच में फिर 1-2 मिनट की हमारे आपस में आर्गूमेंट भी हो जाती है। लेकिन फिर फाइनली थोड़ा सा चिल्लाने के बाद में फिर दोनों लग गए हैं अपने अपने काम पर। और मैं आई हूँ किचन के अंदर, जल्दी से कर लूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो रात को ही डिसाइड हो गया था कि बच्चों के टिफ़िन में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा। तो ये सब चीज़ें मैं रात को ही जो सोती हूँ तो उसके पहले ही सोच के सोती हूँ। और कुछ प्रिपरेशन मुझे करनी होती है सुबह के खाने की, तो वो भी मैं फिर रात को कर लेती हूँ। तो मेरा काम जो है वो नेक्स्ट डे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए जो मुझे चीज़ बनानी है, तो मैंने निकाली है शिमला मिर्ची। तो करीबन मैंने 5 शिमला मिर्ची निकाली है और उनको मैं रफली चॉप करने वाली हूँ। मुझे कोई वो स्क्वायर या फिर जो लंबी स्ट्रिप्स वगैरह उसमें कट नहीं करना है, मैं रैंडमली कट करने वाली हूँ। तो बस शिमला मिर्ची को पहले मैं कट कर लूँगी। और उस बीच में मैं बच्चों को भी मुझे बार बार देखना पड़ता है। ये चीज़ें मेरी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुझे ट्राइपॉड को सेट करना होता है, कैमरे की सेटिंग सेट करनी होती है, मतलब उसका जो एंगल होता है ना वो सेट करना होता है। तो इसके लिए हर चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो कई बार मुझे बाहर जा जा के देखना पड़ता है कि बच्चे कहीं ब्रश करते करते सो तो नहीं गए हैं, बैठ तो नहीं गए हैं। क्योंकि विहान और परी दोनों जने क्या करते हैं ना, कि मैं उनको बोलती हूँ कि वॉश बेसिन के वहाँ खड़े होकर तुम ब्रश करो, लेकिन वो क्या करते हैं, एक जना सोफे पे बैठ जाता है और एक जना जो जहाँ पर वो सोते हैं ना वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और कई बार बैठे बैठे उनको झपकी भी आ जाती है। तो फिर बीच बीच में उनको जाके मैं जगाती रहती हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। तो दोनों बच्चों को पसंद है, उनकी डिमांड पर ही बन रही है सब्ज़ी। तो शिमला मिर्ची की सब्ज़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी है बनाना और टेस्टी भी लगती है। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि शिमला मिर्ची की सब्ज़ी किसको पसंद है, कहाँ खाते हैं बच्चे, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है। एक बार इस तरीके से आप बना के ट्राई करना। शिमला मिर्ची एकदम ताज़ी ताज़ी सी शिमला मिर्ची है, उसको मैंने रफली चॉप कर दिया था। और उसके बाद में फिर कढ़ाई में थोड़ा सा रखा था तेल, थोड़ा ज़्यादा तेल रखना है। और उसके बाद में राई, जीरा और हींग, ये 3 चीज़ें डालने के बाद में फिर जो शिमला मिर्ची थी जो कट करी थी वो उसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी और नमक ये भी ऐड कर देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए उसको पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। यदि वो ज़्यादा पक जाएगी, गल जाएगी, तो फिर उसकी जो सब्ज़ी है ना वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा आने वाला नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि शिमला मिर्ची की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए उसको पकाना होता है। और इधर मैंने आटा जो है वो सबसे पहले गूँथ दिया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी थी। तो सबसे पहले मैंने आटा ही गूँथा था और उसके बाद में फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी करी थी, क्योंकि आटे को थोड़ा सा भिगो के फिर पराठे बनाती हूँ तो अच्छे बनते हैं पराठे। और बस इधर सब्ज़ी जो है वो मतलब 3 से 4 मिनट में पक गई थी। फिर मैंने डाला है बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाला है ताकि जो हर शिमला मिर्ची के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बेसन की कोटिंग हो जाए। तो ये वाली जो सब्ज़ी बनती है ना, बेसन वाली शिमला मिर्ची, ये अच्छी लगती है बच्चों के टिफ़िन में। और लास्ट में जब मतलब बेसन डालने के बाद में 5 मिनट पकाना है और जब गैस बंद करने वाले होते हैं ना, तो उस स्टेज पर उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, 1 नींबू का जूस डाल देंगे। तो फिर उसका हल्का सा खट्टापन आएगा, तो फिर ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे
और इस वाली सब्ज़ी के साथ में बिल्कुल प्लेन वाले पराठे, घी के पराठे हैं, वही अच्छे लगते हैं। ट्रायंगल वाले मैं पराठे बना रही हूँ घी डाल के। तो ये वाले पराठे जब ठंडे हो जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे हो जाते हैं। तो खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी के साथ में ये कुरकुरे से ट्रायंगल वाले पराठे बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो आज का टिफ़िन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है, तो उनके लिए तो काफ़ी यम्मी रेसिपी बनी है। अच्छा, टिफ़िन के लिए तो मैंने ये बनाया था, और खाने के लिए मैंने उनको बिस्किट दे दिए थे चाय के साथ। मतलब चाय अभी मैंने बना के रखी है, अभी बच्चे तैयार होके आएंगे तो फिर मैं उनको बिस्किट दे दूँगी। क्योंकि जब टिफ़िन के अंदर मैं इस तरीके से हैवी जब पूरा अच्छे से लंच दे देती हूँ ना, तो फिर खाने के टाइम पर मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, तब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं होती है, बच्चे खाते भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं उनको खाने को देती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे फिर 9 साढ़े 9 बजे बच्चों का लंच टाइम होगा, तब तक बच्चे भूखे हो जाते हैं, वो पानी भी नहीं पीते। तो थोड़ा सा सिर्फ आधी पराठा या फिर 1-2 बिस्किट भी खा लेंगे ना, तो थोड़ा बहुत उनके पानी पीने में आ जाएगा। और इधर बस खाना बन गया था, पराठे अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने जल्दी से बच्चों का भर दिया है टिफ़िन। परी क्या खा ले? पराठा और विहान का परी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों को नीचे छोड़कर आई हूँ, और इतनी ज़ोरदार वाली ठंड थी ना नीचे, इतनी ज़ोरदार वाली, तो मैं तो आते में ही देखो कंबल के अंदर घुस गई हूँ। अभी 5-10 मिनट फिर से अपने आप को नॉर्मल करूँगी, क्योंकि नीचे तो लिटरली मतलब कुल्फ़ी जम जाए ऐसी हालत हो रही थी। बच्चे पता नहीं कैसे स्कूल जाते हैं। वहाँ मुझे लगता है कि बस के अंदर तो वैसे भी सारे मिरर बंद होते हैं ना, तो वहाँ पे फिर ठंडी नहीं लगती होगी। और फिर क्लास में तो पता नहीं, भगवान जाने, पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम भी स्कूल जाते थे ना ठंड के टाइम पे। उदयपुर में इतनी ओवर ठंड पड़ती थी ना, इतनी ओवर, मतलब ऐसा होता था ना कि जाते में जब मैम लिखने को बोलती थी ना, तो पेंसिल जो है ना, वो पेन और पेंसिल जो थी ना, वो हाथ ही नहीं चलते थे, ऐसी हालत हो जाती थी। चलिए, ये तो छुट्टी हुई है, एक बार का काम हो गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। अभी मैं 5-15 मिनट मस्त कंबल के अंदर बैठूँगी, और उसके बाद में फिर जिन सबको उठाऊँगी, फिर चाय बनाएंगे मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय का आनंद लेंगे, और फिर होंगे रूटीन के काम स्टार्ट। तो कंबल में घुसकर बैठी ही थी, इसी बीच में जैन साहब भी उठ गए, तो उन्होंने कहा चाय बना दे। तो मैंने सोचा कि चलो, जब कंबल में घुस के बैठी ही हूँ तो चाय लेके फिर बैठती हूँ, ताकि चाय पीना भी हो जाएगा और रेस्ट भी हो जाएगा। तो बस इधर मैंने जल्दी से चढ़ा दी है चाय, और चाय बन रही थी तब तक मैंने जो रात के बर्तन साफ़ करे हुए थे उनको भी अरेंज कर दिए। तो सुबह का जो टाइम होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है। बहुत सारे काम जो है वो मैं पैरेलल में करती रहती हूँ, और इसी कारण से मेरे काम जो है वो जल्दी भी हो जाते हैं। और ना जाने कितने टाइम बाद में मैं इस तरीके से ब्लैंकेट में घुसकर और इस तरीके से चाय पी रही हूँ, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है ना, वो इतनी तसल्ली से मतलब पीने ही नहीं मिलती है, क्योंकि इतनी सारी भागम भाग होती है सुबह सुबह। कभी कभी बैठ के पी भी लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से कंबल में घुसकर कभी नहीं चाय पीती हूँ। चलो भाई, बहुत हो गया है आराम, और अब लगते हैं काम पर। कितनी बज गई है? 7:15 बज गई है। सर्दी में काम करने का मन नहीं होता है। बच्चों को जब स्कूल छोड़ना होता है ना, तब तक तो इतनी एनर्जी के साथ काम करती हूँ फटाफट, तब ना कोई सर्दी लगती है, ना कोई गर्मी लगती है, ना कोई भूख, ना कोई प्यास। इवन चाय जो है ना, उसको भी मतलब ये नहीं होता है कि पहले चाय बना के पी लूँ, लेकिन फिर जैसे ही बच्चों को स्कूल छोड़ के ऊपर आती हूँ, तो बस उसके बाद ठंड लगना, नींद आना, चाय पीना, ये सब याद आ जाता है। तो सबसे पहले तो इस कमरे को ही अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्लीन तो क्या करना है, जितने भी बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े हैं, बहुत सारी ब्लैंकेट बिखर जाती है, ब्लैंकेट से तकिए हैं ये सारे। तो सबसे पहले सारी ब्लैंकेट को फोल्ड करके और अलमारी के जिस कैबिनेट के अंदर अरेंज करती हूँ, वहाँ पे अरेंज कर दूँगी। तो एक बार कमरे में से बिस्तर हट जाते हैं तो यूँ लगता है जैसे 70 to 80% कमरे की साफ़ सफाई जो है वो हो गई है।
तो मेरे वाले बेडरूम को क्लीन करने के बाद मैं डायरेक्ट गई थी शहर लेने के लिए। मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों जने चले गए हैं मंदिर, और बस उसके बाद मैं नहा के निकली हूँ और अब मैं जाऊँगी डायरेक्ट किचन के अंदर, जल्दी से करूँगी लंच की तैयारी। अच्छा, जैसे ही नहा के निकली ना तो इतनी ठंडी ठंडी सी हवाएँ चल रही थी, तो फिर मुझे लगा कि आज मुझे जैकेट पहन लेना चाहिए। एक बार मैंने पहले पहना था। अच्छा, ये जैकेट जो है वो विहान का है, उसको जब वो स्कूल चला जाता है ना तो पीछे से मैं पहनती हूँ, क्योंकि जब वो घर पे होता है ना तो मुझे पहनने ही नहीं देता है। वो बोलता है मम्मी मेरा ना लूज़ हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनका यही फ़ायदा होता है, उनके जो कपड़े होते हैं ना वो हमको फिट आने लग जाते हैं। तो वैसे तो खैर परी जो है वो अभी छोटी है, उसके कपड़े मुझे नहीं आते या मेरे कपड़े उसको नहीं आते, लेकिन ये कि विहान की हाइट जो है वो मतलब बढ़ती जा रही है, जल्दी से बढ़ रही है। परी से कंपैरेटिवली परी से काफ़ी ज़्यादा है उसकी हाइट। तो उसका ये जैकेट वैकेट जो होते हैं वो तो मुझे आ गए हैं अच्छे से। तो फिर मैंने अभी जैकेट पहना और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो जल्दी से जो भी चीज़ें मुझे निकालनी है लंच की तैयारी के लिए वो सारी एक साथ में निकाल दूँगी। अच्छा, जब से मुझे ये पता चला है ना कि फ्रीज़ को यदि आप बार बार खोलते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो बढ़ता है। तो अब मेरी कोशिश पता है क्या रहती है कि मेरे को जो भी सामान फ्रिज में से निकालने होते हैं मैं एक साथ में निकाल देती हूँ। जैसे कि अभी मुझे लंच में जो भी सब्जियाँ बनानी है, मिर्ची टमाटर जो सब्जियाँ चाहिए वो सारी मैंने एक साथ में निकाल दिए। और जब मुझे फ्रिज के अंदर चीज़ें रखनी भी होती है ना तो मैं एक बार एक जगह पे इकट्ठी कर देती हूँ, फिर एक साथ में उन सभी चीज़ों को अंदर रखती हूँ। तो इससे ना बार बार फ्रीज़ खोलने और बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, लंच में मैं बनाने वाली हूँ एक तो करेले की सब्ज़ी, और आंवला मुझे बनाने पड़े क्योंकि आंवला फ्रीज़ के अंदर पड़े हुए थे 6 से 7 आंवला, और वो है ना उसके ऊपर थोड़े थोड़े से दाग भी लगने लग गए थे क्योंकि वो 6 से 7 दिन पुराने हो गए। तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि उसकी सब्ज़ी 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो आंवला मैंने उधर बॉईल करने चढ़ा दिए हैं, और इसी बीच में मैंने दाल बनानी है। मॉर्निंग के टाइम पे दाल ज़रूर बनती है हमारे घर के अंदर, तो थोड़ी सी दाल बनाऊंगी, उड़द की दाल बनाने वाली हूँ। तो मैं ना ये वाले कुकर की बात कर रही थी। ये छोटा 2 लीटर का कुकर है, काफ़ी कन्वीनियंट है। मतलब इसकी जो साइज़ है वो घर में जो हम 4, मतलब अभी तो मम्मी जी बाबू जी आए हुए, जब वो नहीं होते तो हम 4 जने ही होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो इसकी सही नहीं लगी ना वो है इसके ये वाला देखो, ये हैंडल, ये अभी देखो पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट हो रहा है। इसको मतलब बहुत कोशिश करी है जिन साहब ने, मैंने कि इसका स्क्रू जो है वो अच्छे से लग जाए, लेकिन वो लग नहीं रहा है। तभी इसको मुझे बाहर जो ये रिपेयर वाली शॉप होती है ना, जो मिक्सर वगैरह रिपेयर करते हैं, तो वहीं ले जाके इसको मुझे सही करना पड़ेगा। तो एक पेचकस जो है वो हमेशा जो मेरा वो चम्मच का स्टैंड है ना उसके अंदर मैं रखती हूँ। इसको कई बार मतलब सही करती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या होगी, इस बार ये सही हो ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है जो स्क्रू का वो जो रहता है ना अंदर जो रिंग्स बनी हुई होती है वो फ्री हो गई है। तो इसके लिए इसको कम से कम 2-3 महीने हो गए इस कुकर का मैंने यूज़ ही नहीं किया। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और अच्छा, ये कंपनी की बात करूँ तो ये है पिजन कंपनी का है कुकर अच्छा है, कुकर में कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली ये जो हैंडल्स है ना ये मुझे पता नहीं सही नहीं लगे, मतलब बार लूज हो जाते हैं। 2 से 4 दिन में इसको मुझे ना सही करना पड़ता है। और ये वाला जो कुकर है, ये वाला, बाकी वो जो कुकर है ना पिजन वाला, वो काफी ज्यादा ठीक है, काफी मोटा है, अच्छा है मतलब क्वालिटी। और ये वाला जो कुकर है प्रेस्टीज का, ये इतना ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब इसमें इतना वजन है, लेकिन उसका अगर कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरेटिवली इसमें वेट जो है वो कम है। लेकिन ये जो इसके हैंडल्स वगैरह है ना, ये काफी ज्यादा, मतलब इतने टाइम हो गए मेरे को यूज करते करते ना, एक बार भी मैंने अभी तक इसका स्क्रू जो है वो कसा नहीं है। इसके लिए मुझे ना ये मतलब कुकर जो है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो थोड़ी भी चीज बनानी होती है तो आजकल मैं इस कुकर का ही यूज करती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको जो रिव्यू है वो मैंने दे दिया है, प्रेस्टीज कुकर का भी दे दिया है और जो पिजन कुकर है उसका भी दे दिया है। कुकर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये हैंडल, बस इसी का मुझे थोड़ा सा इश्यू लगा, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है। कल रात को जो मैं सोच के सोई थी कि मॉर्निंग में मुझे क्या बनाना है, तो उसके अंदर इंक्लूडेड था आंवला की सब्ज़ी, उड़द की दाल, और मॉर्निंग में जो मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा बनाई थी तो वो भी हो जाएगी। लेकिन फिर करेले मुझे दिखे, तो करेले जो है वो 2 दिन हो गए लाए हुए, तो मुझे लगा कि अगर वो आज मैं नहीं बनाऊँगी तो फिर उसकी बारी कल आएगी, क्योंकि करेले जैसी सब्जियाँ जो है वो मॉर्निंग के टाइम पर ही बनती है, शाम के टाइम पर हम लोग नहीं बनाते। तो फिर मॉर्निंग के टाइम पर यदि आज मैं नहीं बनाऊँगी तो फिर वो कल बनेगी, तो फिर वो करेले जो है वो थोड़े नरम
नरम हो जाते हैं तो फिर उसकी जो सब्ज़ी बनती है वो फिर इतनी अच्छी भी नहीं बनती है, अच्छे से पकती भी नहीं है, खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो फिर अभी मैंने सोचा कि इसकी सब्ज़ी भी अभी बना देते हैं। तो आज ढेर सारी सब्जियां बन गई है, शाम को हल्का फुल्का ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो अभी करेले को रात को ही अगर छिल के रख देती थी तो अभी मेरा काम आसान हो जाता था, लेकिन कोई नहीं, उधर मैंने आंवला बॉईल करने रख दिए हैं और दाल जो है वो भी चढ़ा दी है। तो दोनों चीज़ें बॉईल होगी तब तक मैं इधर आंवला, ये जो करेला है उसको छील लेती हूँ। तो सारे ही करेले को मैंने छीला है। अच्छा, छीलने के पहले मैं क्या करती हूँ, इसको 2 पीस में कट कर देती हूँ। उससे एक तो ये पता चल जाता है कि अंदर से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और दूसरी चीज़ कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत से पूरे ही करेले को छील देते हैं और जब उसके पीस करने जाते हैं तो पता चलता है कि अंदर या तो कीड़े हैं या फिर वो अंदर से पूरा रेड रेड से हैं, तो फिर फेंकना भी पड़ता है और मेहनत भी लग जाती है। तो मैं पहले ही उसको कट करके देख लेती हूँ। और इधर मैंने करेले को छीला और उसको कट किया, तब तक इधर आंवला जो है वो भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं, और दाल जो है वो भी बॉईल हो गई थी तो उसका भी मैंने गैस बंद कर दिया है। तो जिस कढ़ाई के अंदर मैंने आंवला बॉईल होने रखा था उसी के अंदर मैं जो करेला है उसका तड़का तैयार करूँगी, क्योंकि आज 2-3 सब्ज़ी बनने वाली है। तो फिर मैं अलग अलग कढ़ाइयाँ करूँगी तो ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे। तो फिर एक ही कढ़ाई के अंदर मैं एक आध काम जो है वो कर लूँगी ताकि बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं होंगे। तो करेले की सब्ज़ी जो है वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनती है, अच्छी लगती है ऐसी ही। और कढ़ाई के अंदर मैंने रखा है तेल, राई, जीरा, हींग, ये 3 चीज़ें डालने के बाद मैं डाली थी हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची और ये सब चीज़ें जब अच्छे से रोस्ट होगी तो फिर मैंने डाल दिए करेले, थोड़ा डाला है नमक, और बस इसको ढक कर उसको पकने देंगे। और दूसरी तरफ मैं कर दूंगी दाल के लिए तड़का तैयार, क्योंकि उसी कढ़ाई के अंदर मुझे आंवले की सब्ज़ी भी बनानी है। तो पहले मैं दाल का तड़का तैयार करूँगी, फिर उस तड़के को डाल दूँगी कुकर के अंदर। तो दाल का जो बॉईल करना है वो मैं कुकर के अंदर करूँगी, तड़का मैंने कढ़ाई के अंदर लगा दिया था। और दाल को जो उबालने का काम है वो कुकर के अंदर होगा, क्योंकि उसी कढ़ाई के अंदर मैं बनाने वाली हूँ आंवला की सब्ज़ी। तो जिस जगह 3 कढ़ाइयाँ होने वाली थी वहाँ पर 2 कढ़ाई का ही यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत बर्तन जो है वो मैं बचा लेती हूँ, क्योंकि आगे पीछे फिर साफ़ तो या तो मैं करूँगी या फिर मम्मी जी करेगी, चाहे मेहनत वो करे या मैं करूँ, मेहनत तो लगेगी ही। और अब जल्दी से इधर करेले जो है वो जल्दी जल्दी पक गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा भी वो मतलब कड़क नहीं हुए थे। अगर मैं एक आध दिन और नहीं बनाती थी ना तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक से हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो फिर उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं बनती और पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज थोड़े ठीक ठाक ही थे, इसलिए मैंने फिर सब्ज़ी बना दी। और करेले की जो सब्ज़ी है वो मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाई थी, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। करेले की सब्ज़ी को मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और उधर आंवला की सब्ज़ी भी मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी तो मैंने खैर कई बार शेयर की आपके साथ में, अभी भी मैं तो आज मैं आपको पकाऊंगी नहीं ज़्यादा। तो कढ़ाई के अंदर मैंने जो सरसों का तेल है वो रखा, राई, ज़ीरा, हींग डाला, हरी मिर्ची डाली, और फिर जो आंवला थे उसके मैंने बीज निकाल दिए थे वो भी उसमें डाल दिए, और सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको ऐसे ही कढ़ाई को खुला छोड़ दूंगी। और उसके बाद मैं डाल दूंगी मसाले, और मसाले भी बिल्कुल बेसिक वाले मसाले डलते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया का पाउडर और नमक। और बस 5 मिनट में ही सब्ज़ी बन गई थी, और उसको मैंने फिर एक छोटे बर्तन में खाली करके रख दिया। तो जैसे जैसे सब्जियां बनती जा रही है उनको मैं छोटे छोटे बर्तन में खाली करती जा रही हूँ। जैसे कि दाल बन गई थी तो दाल को भी मैंने एक बर्तन में खाली कर दिया, और जो आंवले की सब्ज़ी उसको भी मैंने खाली कर दिया, क्योंकि फिर मुझे ये जितने भी बर्तन अभी के हैं ना वो सारे मैं अभी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में लंच के टाइम पर ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी के बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर बाद में खाना खाने के बाद में जो बर्तन होते हैं वो मम्मी जी साफ़ कर देते हैं। और इधर दही जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था और मुझे अभी दही वापस से जमाना भी था, तो फिर मैंने थोड़े से दही की छाछ बना दी। और जो थोड़ा बहुत मुझे दही जमाना है तो दूध, जो एक्स्ट्रा दूध पड़ा हुआ था उससे मैं दही भी जमा दूँगी। तो गर्मी के टाइम पे मैं दही शाम के मतलब रात के टाइम पे जमाती हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम पे दही को जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रात को जमाते हैं तो मॉर्निंग में वो अच्छे से जम जाता है, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है, अभी इतना आसानी से जो दही नहीं जमता है, दूध नहीं जमता है सॉरी। तो फिर मैं मॉर्निंग में अभी मैंने जमाया है ना, आज का पूरा दिन रहेगा और पूरी रात रहेगा, फिर कल सुबह तक वो अच्छे से सेट हो जाएगा, और जो हल्का फुल्का उसमें खट्टापन आना चाहिए ना वो भी आ जाएगा। तो किचन का काम मेरा हो गया है, खाना वाना बना दिया, आटा वाटा लगा दिया है, और बर्तन एक बार के मैंने साफ़ कर दिए हैं, और जो स्लैब है वो मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है, अब एक बार जाऊँगी मैं पहले मंदिर। ठीक है, और तो ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है। तो ना
तो सुबह खाने में क्या बनाना है, बच्चों के टिफिन में क्या बनाना है, इन सब की प्रिपरेशन यदि पहले तो आप सोच के रखिए कि सुबह बनाना क्या है। और जिन कामों में सुबह काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो आप थोड़ा बहुत काम जो है वो करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई सब्जी वगैरह साफ़ करनी है, वैसे मेरे से कल गलती हो गई थी, मैंने करेले जो है वो रात को साफ़ करके नहीं रखे थे, तो मुझे कम से कम 15 मिनट उनको साफ़ करने में लग गए। ठीक है, तो यही होती कि छोटी मोटी चीज़ें यदि आप रात को एक दिन पहले प्लानिंग कर देते हो तो नेक्स्ट डे जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलता है, काफ़ी अच्छा निकलता है और काम जो है वो टाइम से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सुबह टिफिन में क्या बनाना है ये मैं रात को ही सोच लेती हूँ, खाने में क्या बनने वाला है ये भी मैं सोच लेती हूँ। इसके अलावा कुछ सब्जियाँ साफ़ करनी है, जैसे कि अभी आजकल पत्ते वाली सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उनको फिर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो उनको साफ़ करके रख दे, धनिया वगैरह साफ़ करके रख दे। और जैसे कि भिंडी वगैरह बनानी है, जो भी बच्चों के टिफिन में बनाना है तो उनको आप रात को ही साफ़ करके अच्छे से फ्रीज के अंदर रख दे, तो सुबह काम आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे काम जो है वो सुबह सुबह थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। और अभी वो देखो किचन का काम हो गया है और अभी मैं जाऊँगी मंदिर से आने के बाद में फिर अगेन मैं जाऊंगी किचन के अंदर, खाने वाने का काम करने के बाद में फिर लगूंगी घर की क्लीनिंग के अंदर। तो आज मुझे क्या करना है, घर की क्लीनिंग के अंदर जो सारे ही जो वॉल है, ऊपर की जो सीलिंग है वो मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि उनको 3 से 4 दिन हो गए और 3 से 4 दिन के अंदर ही यहाँ पर पता नहीं क्या है, इतनी ज़्यादा डस्ट और जो स्पाइडर नेट जो है वो मुझे दिखने लग जाती है। तो अभी पंखे के ऊपर मेरी नज़र गई तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी दिख रही थी, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज की जो साफ़ सफाई है उसके अंदर जो सीलिंग है, वॉल है, उन सबको मैं साफ़ करूँगी। तो चलो जाती हूँ पहले मंदिर, फिर आके मिलते हैं।